हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे आज हम लोग औषधीय वनस्पति रतन जोत के बारे में जानकारी लेते हैं। रतन जोत बहुत ही दिव्य औषधि है मित्रों, है ना। और इसके बारे में जो है आयुर्वेद भी अपना मतलब गुणगान करता है। और इसके इस प्रकार से हैं, पत्तियाँ हैं इसके रतन जोत के, है ना। इसको बगढेरा भी बोलते हैं। और इसका जो ऐसे जब इसके हल्का सा इसके द्रव्य निकलता है पानी जैसा, है ना। और ये इसके छाल हैं, इस प्रकार से चिकने रहेंगे और हल्का सा जैसे छोड़ते रहते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसकी पहचान है। और ज़्यादा इसको बगढेरा भी बोलते हैं कहीं कहीं। बगढेरा का मतलब है कि इसका जो औषधीय प्रयोग है, तो बगढेरा का मतलब है कहीं कहीं बाढ़ या अपनी खेती को घेरने के लिए लोग इसको औषध लगाते हैं, है ना। और इसका जो औषधीय प्रयोग है मित्रों, वो बहुत ही दिव्य है। और ये इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से जिसे रतन जोत या बगढेरा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक भाषा में इसका जो नाम है वो है इस प्रकार से, जैसे जट्रोपा गोसे पिफोलिया। जट्रोपा गोसे पिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों, है ना। और इसको रतन जोत या बगढेरा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका औषधि प्रयोग जैसे करते हैं कहीं कहीं, तो इसके जो फल लगते हैं और फल के जो बीज होते हैं, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, इसके वो मौसम दूसरा है। तो इस अवस्था में फल के बीज का जो तेल होता है उसका भी औषधि प्रयोग करते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारियों में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। ऐसे इसका मुख्य रूप से जो औषधि प्रयोग करते हैं इसको फिर से मैं इसका वैज्ञानिक नाम मैं दोहरा दे रहा हूँ। जट्रोपा गोसे पिफोलिया। जट्रोपा गोसे पिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों, है ना। अब इसका बारे में रतन जोत बगढेरा इसको बोलते हैं, जैसे हम बता चुके वीडियो के माध्यम से। इसका छाल का प्रयोग लोग करते हैं औषधि में ज़्यादा, पत्तियों का प्रयोग करते हैं या फिर इसके बीज का प्रयोग करते हैं, और बीज के तेल का, है ना। तो इसका किन किन बीमारियों में औषधि प्रयोग किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि औषधि प्रयोग के लिए इनका जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि अनिंद्रा, है ना, नींद ना आना, चरम रोग जैसी बीमारियां, दांत खसखुली, एक्जिमा जैसी बीमारियां में इसका औषधीय प्रयोग किया जाता है। और जोड़ों का दर्द का जो सूजन होता है या दर्द होता है, और जॉइंट पेन को, सूजन के दर्द को ये दूर करता है। इसके जो फली होते हैं या फल जो होते हैं, फल के बीज के जो तेल होते हैं उसको लगाने से इसका मतलब रामबाण औषधि का काम करता है। और इसमें जोड़ों के दर्द और सूजन दूर हो जाता है मित्रों, है ना। फिर उसके बाद मवाद भरे जख्म। अगर किसी का जख्म सूखते नहीं है, मवाद भरे जख्म होते रहते हैं, तो इसके बीज का तेल लगाते हैं। इसके बीज से तेल निकलता है, उस तेल को लगाया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं लोग इसके छाल का प्रयोग करते हैं, जैसे जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तकरीबन 10-12 फीट बड़ा होता है ना इसका। और इसके बारे में जानकारी और बता दे रहा हूँ इसका। और जैसे तालू का जलन, है ना, या दर्द रोग, जैसे आजकल तालू का जलन, पैर के तालू का जलन आम बीमारी हो चुकी है ना। तो उसके तालू का जलन और दर्द जैसे रोगों में इसका रामबाण औषधि प्रयोग किया जाता है मित्रों, है ना। और उसके बाद जैसे है जहरीले कीट पतंगा के काटने पर इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। बहुत ही दिव्य औषधि है। तो इसका बहुत सारी बीमारियों में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं इसकी बीमारियों के बारे में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है मैं बता दे रहा हूँ। अनिंद्रा, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, सूजन रोग, मवाद भरे जख्म, जो जख्म जो है, घाव जो सूखते नहीं हैं, उनमें इनका औषधि प्रयोग एकदम किया जाता है। रामबाण औषधि है ना इसका। और उसके बाद है तालू का जलन, दर्द रोग, जो बीमारियां होती हैं इस प्रकार से। और जहरीले कीट पतंगा काटने पर इसका मतलब कि इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। ये विष हरण है, विष को भी दूर करता है। कहीं कहीं अगर इसको सांप के विष में, सर्प विष में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है, वो जानकार वैद्यों के अनुसार। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।